पुनीत सहगल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हुए हैं उनकी संख्या 3,93,93,00,000 हो गई है। आज होम आइसोलेशन में लगभग 2,18,000 व्यक्ति संक्रमित जो है वो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। प्रदेश में सर्वेलेंस की जो गतिविधि है वो तेजी से चलाई जा रही है। सर्वेलेंस के माध्यम से घर घर हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान करने में लगी हुई हैं। 2,24,413 क्षेत्रों में 5,60,472 टीम दिवसों के माध्यम से 3,31,20,000 घरों में सर्वेक्षण का कार्य आज कल तक पूरा हुआ है। इनमें लगभग 16 करोड़ की आबादी निवास कर रही है। प्रदेश में जहां एक और अधिक से अधिक टेस्ट कराकर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको तुरंत इलाज की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं साथ साथ वैक्सीनेशन टीकाकरण का भी एक तेजी से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके हिसाब से कुल 95,64,090 लोगों को वैक्सीनेशन की टीकाकरण की पहली डोज दे दी गई है। इनमें से 18,77,291 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इस प्रकार यदि कुल मिलाया जाए तो 1,14,00,000 डोजेस जो है वो वितरण हो गई हैं। कल आज रात्रि से परसों सोमवार सुबह 7 बजे तक का जो एक बंदी का ऐलान किया गया है, वो बंदी आज रात में 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इस दौरान शनिवार और इतवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटेशन, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। विशेषकर सर्वेलेंस का अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण भी सैटरडे को किया जाएगा। सैटरडे को, शनिवार को टीकाकरण खुला रहेगा। इस प्रकार प्रदेश सरकार अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने का जो एक प्रयास कर रही है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि जो भी पात्र उम्र के हैं वो अपना नजदीकी केंद्र पर जाकर अपना टीका लगाएं। 1 मई से जैसे बताया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो आयु के सभी हमारे नागरिक हैं सबको टीका लगाया जाएगा और ये टीका प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार अस्पतालों में हर तरह की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है कि हर जिले में बेड की संख्या दुगनी की जाए। लखनऊ में विशेषकर जो ऐसे 10 जिले हैं जहां पर की ज्यादा संक्रमण है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात्रि में भी एक समीक्षा बैठक उनके जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों और पुलिस कमिश्नरों और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ की थी और ये उन्होंने इस बात की समीक्षा की थी कि कैसे अधिक से अधिक बेड बढ़ाए जा सकते हैं। बेडों के साथ साथ जो ऑक्सीजन युक्त बेड जो है वो अधिक बढ़ाने पर उनका जोर था और अधिक से अधिक ऑक्सीजन बेड कैसे बढ़ाया जाए इस पर कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में जो ऑक्सीजन की समस्याएं आ रही हैं उनको उनके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और कहीं से भी ऑक्सीजन मिल पा रही है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ साथ आगे के लिए रणनीति बनाकर लगभग हर अस्पताल को स्वयं के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, जो कि वातावरण से ही ऑक्सीजन बनाए, ऐसी मशीनों से युक्त करने की योजना पर काम चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 31 ऐसे अस्पतालों के लिए ऑलरेडी ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और अगले 15 से 20 दिन में ये इन 31 अस्पतालों में स्वयं के जो एटमॉस्फेयर है, जो कि वातावरण है, उससे उसकी हवा से ऑक्सीजन बनाने का के प्लांट जो है वो लग जाएंगे। इसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी लगभग 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो आ रहे हैं और उनको आवंटित किया जा रहा है, जहां पर मरीजों को सिलेंडर की ऑक्सीजन की बजाय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दिए जाएंगे, जो कि हवा में से ऑक्सीजन लेके आदमी के शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप सबसे नागरिकों से मेरा अनुरोध है, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता केवल 1 या 2% अधिक से अधिक जो कुल मरीज हैं उनको आवश्यकता पड़ती है। आप हर एक आदमी ये आवश्यक न समझे कि उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके एक इकट्ठा करने की होड़ न करें। ऑक्सीजन
उपलब्ध रहेगी, प्रचुरता में उपलब्ध रहेगी। प्रदेश सरकार, भारत सरकार, सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से, जहां भी, जिस भी स्रोत से हो सकता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। उसके लिए ट्रेन से, टैंकर से, जहां से भी हो सकता है ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज बात उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, वो मैं आप सबकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि कृपया करके अफवाहों से बचें। बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व इस समय अफवाहें फैलाकर वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, जनता में एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कृपया आप अफवाहों से बचें। प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग है। प्रदेश सरकार आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीजन, बेड, ये सब का निरंतर इसका प्रबंधन कर रही है और सबके लिए व्यवस्था कर रही है। आम नागरिकों से अनुरोध है कि वह सावधानियां बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, भीड़ भाड़ में न जाएं, हाथ लगातार धोते रहें, और यदि आपको संक्रमण हो भी गया है तो आप अपनी ऑक्सीजन का स्तर, उसको आप रेगुलेट करें, उसको आप देखते रहें। हर आदमी को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे लगभग, जो जैसे मैंने आपको बताया, कुल मरीजों में से 2 लाख से ज्यादा मरीज जो है, जो संक्रमण से प्रभावित लोग हैं, वो घर पर ही रहकर वो अपना इलाज कर रहे हैं और घर पर ही रहकर वो ठीक हो जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो भी पात्र हैं वो कृपया करके टीका लगवाएं, टीकाकरण कराएं, क्योंकि टीका लगने के पश्चात संक्रमण का असर उतना नहीं होता है और टीका काफी हद तक संक्रमण के अटैक से हम सबको जो बचाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को भी निर्देशित किया है, और आज लखनऊ में रेमडेसिविर और कुछ और दवाइयों को ब्लैक करते हुए एक गिरोह को पकड़ा भी गया है। इसीलिए सभी नागरिकों को यह अनुरोध किया जाता है कि न तो ऑक्सीजन की हर आदमी को आवश्यकता है और ना ही रेमडेसिविर के इंजेक्शन की हर आदमी को आवश्यकता है। बहुत ही कम लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है और उतनी मात्रा में प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। ये जो हर आदमी को लेने की जो एक इच्छा है कि मुझे भी ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मिल जाए, मैं भी रेमडेसिविर की दवा ले लूं, उससे एक अनावश्यक रूप से भगदड़ न मचे, इसके लिए सबसे अनुरोध किया जाता है कि वह सावधान रहे। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में इस तरह की जमाखोरी करने वालों, सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों, आवश्यक दवाओं, विशेषकर रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तेज अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को भी निर्देशित किया है कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए जैसी प्रभावी कार्रवाई की जाए, और साथ साथ उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाए, ताकि कोई दूसरा भी इस प्रकार की हिम्मत न कर पाए। प्रदेश सरकार का जो एक व्यवस्था है, आज शुक्रवार रात्रि 8 बजे से प्रातःकाल सोमवार सुबह 7 बजे तक, उनमें औद्योगिक गतिविधि पदस्तूर चलती रहेगी। औद्योगिक गतिविधि को रोका नहीं जाएगा, और जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं वो अपना आई कार्ड दिखाकर, अपना पहचान पत्र या अपने मालिक जो उनके फैक्ट्री के व्यवस्था है उसके हिसाब से जारी कोई भी पहचान पत्र है उसको दिखाकर आ जा सकते हैं। सड़कों पर जो माल का आवागमन है वो भी नहीं रोका जाएगा। तो लेकिन आप सब लोग, सबसे नागरिकों से अनुरोध है कि आप घर पे रहें, क्योंकि साफ सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, ये कार्यक्रम तेजी से चलाया जाएगा। कोरोना का संक्रमण होने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में गेहूं क्रय का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है, और 1 अप्रैल से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में अब तक लगभग पिछले वर्ष इसी अवधि में गेहूं खरीदा गया था, उससे लगभग 8 गुना अधिक गेहूं खरीदा गया है। और ये प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लगभग 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया है, और किसानों को उनके खाते में 72 घंटे में जो धनराशि हस्तांतरित करने की प्रदेश सरकार की नीति है उसके अंतर्गत ये धनराशि भी हस्तांतरित हो गई है। पहली बार 6000 सेंटर केंद्र खोले गए हैं। पहली बार किसानों का, किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से भी गेहूं क्रय किया जा रहा है, और 150 क्रय केंद्र
किसान संगठनों के, उत्पादक संगठनों के माध्यम से भी खोले गए हैं और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। पहली बार है कि किसानों का गेहूं किसानों के माध्यम से ही सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है और इसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया पुलिस को भी कि कंटेनमेंट जोन को प्रभावी किया जाए, ताकि कंटेनमेंट जोन में जो इन्फेक्शन है उसको और आगे बढ़ने से रोका जाए। आज रात्रि से 8 बजे से परसों या सोमवार सुबह 7 बजे तक जो साप्ताहिक बंदी का एक निर्देश प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, सभी नागरिकों से अपील है कि उसका पालन करें, अनावश्यक रूप से कहीं न जाएं और सभी लोग सावधानी बरतें, सभी लोग मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ में न जाएं। जो टीकाकरण के आयु वर्ग के हैं वो टीका लगवाएं। इन सब सावधानियों को बरत के ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। अफवाहों से बचें, अफवाहों को जब तक सत्यापित ना कर लें, किसी भी खबर को उस पर यकीन ना करें। यही कुछ बातें कहने के लिए हम लोग आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे एसीएस सूचना नवनीत सहगल को, जिनका साफ कहना है कि अगर आपको किसी तरह से संक्रमण हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि आप घर पे भी आइसोलेट होकर उसका उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने गेहूं खरीद की भी बात की और बेड बढ़ाने की भी बात कही। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे